नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और इसका उपयोग व्यसन प्रबंधन एडिक्शन मैनेजमेंट में। साथ ही जानेंगे कि किस तरह प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। क्या है CBT? संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी की मूल बातें। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक वैज्ञानिक, संरचित और केंद्रित काउंसलिंग तकनीक है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की नकारात्मक सोच, गलत धारणाएं और हानिकारक व्यवहार पैटर्न को पहचान कर उन्हें बदलना होता है। CBT इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम जो सोचते हैं वह हमारे व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचों या विकृत धारणाओं के साथ जीवन जी रहा है, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो सकता या नशा ही मेरा एकमात्र सहारा है, तो उसका व्यवहार भी उसी अनुरूप बनता है। CBT उन्हें सिखाता है कैसे वे इन गलत सोचों को पहचानें, उनका मूल्यांकन करें और फिर उन्हें सकारात्मक व्यावहारिक विचारों से बदलें। यह थेरेपी पूरी तरह संवाद आधारित, लक्ष्य निर्धारित और समस्या समाधान की ओर अग्रसर होती है। CBT और व्यसन प्रबंधन कैसे करता है यह जीवन में बदलाव? व्यसन या एडिक्शन एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति एक पदार्थ या गतिविधि जैसे शराब, तंबाकू, ड्रग्स, मोबाइल, गेमिंग आदि पर मानसिक और शारीरिक रूप से निर्भर हो जाता है। व्यसन केवल एक शारीरिक लत नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक समस्या है। यहाँ CBT अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाता है। 8. ट्रिगर की पहचान करना। CBT व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि कौन सी परिस्थितियां, भावनाएं या लोग उनके नशे की इच्छा को ट्रिगर करते हैं। उदाहरण: अकेलापन, तनाव, किसी विशेष मित्र की संगति। 2. विकृत सोचों को चुनौती देना। व्यसन पीड़ितों की सोच अक्सर नकारात्मक और आत्महानिकारक होती है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता, अब मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा। CBT उन्हें इस सोच को पहचानने और तथ्यात्मक ढंग से चुनौती देने की प्रक्रिया सिखाता है। 3. बदलाव के लिए योजना बनाना। CBT सत्रों में मरीज को लघु लक्ष्य निर्धारित करने, विकल्पों को पहचानने और सकारात्मक गतिविधियां अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 4. रिलैप्स पुनः गिरावट रोकने की रणनीति। CBT व्यक्ति को सिखाता है कि अगर कभी नशे की इच्छा दोबारा उठे तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, जैसे ब्रेथिंग टेक्निक, सेल्फ टॉक या समस्या से हटने की रणनीति। 5. भावनात्मक प्रबंधन। व्यसन का गहरा संबंध अवसाद, गुस्सा, निराशा और असुरक्षा जैसी भावनाओं से होता है। CBT इन भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। CBT के जरिए नशा मुक्ति कैसे संभव है? CBT कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड प्रक्रिया है। अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि CBT ड्रग और शराब की लत कम करने में प्रभावी है। युवा वर्ग में तकनीकी व्यसन, मोबाइल गेमिंग एडिक्शन के लिए भी उपयोगी है। व्यक्तियों को आत्मनियंत्रण विकसित करने में मदद करता है। नशा मुक्ति केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों, जेलों और सामुदायिक पुनर्वास केंद्रों में CBT का प्रभाव सकारात्मक रूप से देखा गया है। CBT लागू करने के लिए चाहिए प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स। CBT को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक है सैद्धांतिक समझ, नैतिक संवेदनशीलता, संवाद कौशल, समस्या आधारित हस्तक्षेप की योग्यता। यह कार्य क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, समुपदेशक, काउंसलर्स, सोशल वर्कर और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, परंतु केवल तभी जब उन्हें उचित प्रशिक्षण और अभ्यास प्राप्त हो। भारत को चाहिए प्रशिक्षित नशा मुक्ति प्रोफेशनल्स। भारत में नशे की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर 10 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के व्यसन से प्रभावित है। इसलिए जरूरत है एक ऐसे आंदोलन की जो जड़ से नशे की सोच को चुनौती दे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधान दे और समाज में पुनर्वास को सशक्त करे। आइए जुड़िए परिस फाउंडेशन और आयुष इंस्टीट्यूट फॉर एडिक्शन मैनेजमेंट के साथ। यह दोनों संस्थाएं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में CBT प्रशिक्षित स्टाफ और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का निर्माण कर रही हैं। हमारा उद्देश्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, इंटर्नशिप और प्रायोगिक कार्यशालाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण, शहरी, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों में CBT की पहुंच सुनिश्चित करना आपसे अपील है। यदि आप एक मनोविज्ञान विद्यार्थी हैं, काउंसलिंग करते हैं
सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आप भारत को नशा मुक्त देखना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए हमारे साथ परिस फाउंडेशन और आयुष इंस्टीट्यूट फॉर एडिक्शन मैनेजमेंट और बनिए एक जागरूक, प्रशिक्षित और संवेदनशील मानसिक स्वास्थ्य योद्धा। याद रखिए, जब सोच बदलती है तभी व्यवहार बदलता है और जब व्यवहार बदलता है तो पूरा जीवन बदल सकता है। सीबीटी के जरिए हम एक नशा मुक्त, मानसिक रूप से सशक्त और उज्जवल भारत का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।